class 9. In a last video, I told you about remainder and factor theorem and the questions related to those theorem. And one more topic I told you, that was factorization, how to factorize the quadratic equation which has a degree 2, जिसमें हम या तो आइडेंटिटी लगाते हैं जो आपने 8 में किया है, और we can split, middle term split. But right now, again this question is same, that is factorize, but we have a cubic polynomial here. Why it is cubic? Because the highest degree, the highest power of x is 3. यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. हाईएस्ट क्या है? 3. So ये कौन सा पॉलिनॉमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनॉमियल. तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट मेथड, ऑलमोस्ट सेम, बट इफ वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन, लाइक जब हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर अ डिफरेंट मेथड. इन दिस केस इट्स वेरी सिंपल. हमारे पास ये वही एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, इन दोनों में से विल टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन, एंड यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2. एंड इस केस में वी हैव 1 एज कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस 2. सो इज इट द आंसर? येस, बट इट इज इनकम्प्लीट. वाई? आपको एक और पहचान बता दूं कि जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो भी 3 आते हैं. अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसके फैक्टर्स 2 आएंगे. लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे. बट अभी यहाँ पे 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए, बट राइट नाउ वी हैव 2, 1 एंड 2. तो इसको 3 कैसे बनाया जाएगा? वी नो कि ये अभी और आगे फैक्टराइज हो सकता है. इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड दिस सेम एक्स माइनस 2. सो दिस इज द आंसर, और वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द फैक्टराइज. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन we won't be able to take common, तो उसको हम different method से करेंगे. So let's have a look on that also. Now have a look on this question. Again the question is of cubic polynomial, but do we have any option कि हम इसमें कुछ easily common ले लें? चलो यहाँ तो हम x square common ले सकते हैं, और लेकिन इस केस में we don't have anything in common, तो इसमें हमें different method apply करना पड़ेगा. और इसमें एक और ऑप्शन है कि पहले हम इसको ब्रेक करें, फिर हम इसको ब्रेक करें, फिर हम इस तरीके से मैनेज करें कि कुछ कॉमन आ जाए, बट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड सम टाइम आपको समझ नहीं आएगा हमें किसको किस में ब्रेक करना है. सो दिस वेरी सिंपल मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज, सबसे पहले हम आप इसका कॉन्स्टेंट नंबर पे ध्यान देंगे. तो कॉन्स्टेंट इज 5. तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? द फैक्टर ऑफ 5 विल बी या तो ये +1, मतलब एक फैक्टर इसका 1 होगा प्लस, या फिर -1, और या फिर ये प्लस होगा या -5 होगा. दीज आर द फैक्टर्स. अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल में ये सारे फैक्टर्स रख के देखने हैं कि किससे 0 आएगा. चलो लेट अस ट्राई विद P1. हम 1 रख के देखते हैं x की जगह. तो यहाँ 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9, 1 -5. तो 1 minus 3 minus 9 minus 5, it will be -2, minus 11 minus 5 will be -16. Is it equal to 0? No. तो यानी 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता. Then try for another one. Let us try -1. So -1 का क्यूब -3 -1 square -9 -1 -5. -1 का क्यूब -1, -3 into -1 will be 3 minus 5. It will be -4, and this will be +4. So answer is 0. तो इससे क्या मिला हमें? इससे हमें ये हेल्प मिली कि हमें एक फैक्टर मिल गया जो इसको मतलब इसको डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल होगा. तो वो फैक्टर क्या होगा? x +1 होगा. माइंड इट कि वो +1 होगा, जबकि हमारा आंसर किससे आया है? -1 से. मैंने आपको बताया था हम अपोजिट साइन लेंगे. सो x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px. वो px क्या है? ये. दिस इज अ फैक्टर ऑफ px. अब आफ्टर दिस,
सो दिस इज श्योर कि x प्लस वन इसका फैक्टर हो चुका है, जो हम पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ लेस स्पेस मैंने उसे रब कर दिया है। अब x प्लस वन हमें इसका एक फैक्टर मिल गया। सो व्हाट आई वी गोइंग टू डू इज हम इस फैक्टर को इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसे कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग इट, बट जिन्हें नहीं आता मैं उनको हेल्प करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ये देखना है, ये क्या है x और यहाँ पे क्या है x क्यूब। तो आप ये सोचिए कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको x क्यूब मिल जाए। या तो आप इसे डिवाइड करके देख लो, या फिर अंडरस्टूड है कि x स्क्वायर से करोगे तभी x क्यूब मिलेगा। तो ये पूरा पॉलिनोमियल किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से, जैसे हम डिवाइड नॉर्मली करते हैं। अगर आप चाहो तो रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट विद द टाइम स्पैन आपको धीरे धीरे ये बहुत इजीली करना आ जाएगा, तब आपको अलग से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन इज एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना जो टर्म जैसा हो, अगर वो एक्स स्क्वायर है तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करके एक्स आएगा तो हम एक्स के नीचे लिखेंगे। नाउ साइन चेंज, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। सो अब -3 और -1 ये क्या है, 1। -3 और -1 विल गिव अस -4x स्क्वायर एंड दिस साइड -9x -5। अब फिर से वही टास्क हमें दोबारा रिपीट करना है, मतलब वी हैव टू रिपीट इट अगेन। नाउ वी हैव x हियर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x में किससे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर बन जाए, डेफिनेटली इट विल बी x, बट साथ में क्या है -4, तो हमें -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -4x स्क्वायर -4x। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि वी डोंट हैव एनी टर्म रिलेटेड टू इट। नाउ अगेन माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा जो स्टार्टिंग में, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा। सो इट इज -4x, इफ इट इज पॉजिटिव देन पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव तो हम नेगेटिव ही लेंगे। नाउ इट इज कैंसल्ड, -9 प्लस 4 कितना है, -5x -5। अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, ये कितना आ गया -5x प्लस 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, आई शो यू हाउ टू डू इट। तो क्या आएगा -5x और ये -5। चलो सो अब साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, वैसे ये -5 ये +5, तो ये भी कैंसिल होके क्या आ गया 0। सो आवर अल्टीमेट टास्क इज टू ब्रिंग द रिमाइंडर एज 0, और हम इस तरीके से, जैसे अब हमें 2 को 6 से डिवाइड करना है, तो डेफिनेटली हम 2 इंटू 2 4 नहीं करेंगे, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो इसको पूरी तरीके से कट कर दे, ये इसके नियरर हो। तो राइट नाउ 2 इंटू 3 विल गिव अस 6, तो हम किससे करेंगे, 3 से, और ये हमें कैसे पता, ड्यू टू द प्रैक्टिस जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। सेम यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। नाउ आफ्टर दिस द क्वेश्चन इज नॉट एंडेड अप, अभी हमारा मेन आंसर क्या है, ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आया है। द मेन इज दिस वन, पहला फैक्टर तो इसका क्या था, x प्लस 1, और फर्स्ट फैक्टर वाज x प्लस 1, और सेकेंड फैक्टर क्या है, x स्क्वायर -4x -5। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो आपने लास्ट वीडियो में किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो x प्लस 1, अब 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और 1, तो हम ऐसा क्या करें, माइनस करें कि 4 आ जाए, 5 - 1, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 5x माइनस, लेकिन बाहर माइनस से प्लस हो जाएगा, -5, so x कॉमन, x -5, इधर से 1 कॉमन, x -5, देन x प्लस 1, x -5 और x प्लस 1 पहले से। सो दिस इज द आंसर, आई थिंक आपको इजीली दिख रहा हो। सो आवर आंसर इज x प्लस 1, x प्लस 1, x -1, x -5। एज आई टोल्ड यू, ये
क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे 3. So these are the 3 factor of that polynomial. This is the way to factorize the cubic polynomial if we are not able to take common. अगर हम common ले सकते हैं तो we can do it. Now it is little bit hard to understand. तो अभी आप इसको सिर्फ आज के लिए go through it, write in your copy, try to understand. In the next video I'll tell you 2 or 3 more questions related to it. Then I'll give you in a worksheet. Till then, work hard and do your study well. Thank you and have a nice day.